गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मेथालय। आज हम अपने इस चैनल पर इस वीडियो के ज़रिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ मिक्स्ड साइन, जिसका नाम है एबल्स टेस्ट। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस ढंग से फॉलो किए हैं तो आप पाएंगे कि हमने एबल्स टेस्ट के पहले भी एक और टेस्ट किया है जिसका नाम है डिरिचलेट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट, एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, यूज़ होते हैं टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ मिक्स्ड साइन, यानी ऐसी सीरीज जिसमें आपके पास इनफाइनाइट पॉजिटिव्स और इनफाइनाइट नेगेटिव्स वाली टर्म मौजूद हो। ऐसी सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हम एबल्स टेस्ट या फिर डिरिचलेट टेस्ट यूज़ करते हैं। तो मेरी आपसे इस वीडियो को देखने से पहले ये गुजारिश है कि आप इससे पहले डिरिचलेट टेस्ट वाला वीडियो भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई कार्ड में दिया है। So please click on that eye and watch the video on Dirichlet test and then come back to this video to watch Abel's test। ये दोनों टेस्ट एक साथ मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं in order to test the convergence of series of mixed sign। तो चलिए आइए देखते हैं what does Abel's test say। It says if xn is a convergent monotone sequence। कैसी सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट है, मोनोटोन है और सीक्वेंस है मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी या तो ये इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी, लेकिन दोनों ही सूरत में कैसी है? कन्वर्जेंट है। दोनों ही सूरत में इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एंड देन वी आर सेड एंड देयर इज अ सीरीज yn विच इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो yn भी एक कैसी सीरीज है? कन्वर्जेंट सीरीज है। कैसी भी सीरीज हो सकती है, पॉजिटिव टर्म्स की या नेगेटिव टर्म्स की। xn भी एक सीक्वेंस है, मोनोटोन सीक्वेंस है। कैसी भी सीक्वेंस हो सकती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ये सीरीज बनेगी xn yn, यह सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो नाउ लेट अस प्रूव दिस, एन इम्पॉर्टेंट थियोरम। तो लेट अस प्रूव दिस। तो प्रूफ इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट ईजी। तो केस 1 हम ले लेते हैं। इफ xn इज इंक्रीजिंग, if xn is an increasing sequence, is an increasing sequence, मान लीजिए एक increasing sequence है which converges to x। ये किसको कन्वर्ज कर रही है? x को। तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर un which is equal to xn minus x। बल्कि बेटर रहेगा वी कंसिडर x minus xn, x minus xn, then clearly un is a decreasing sequence कन्वर्जिंग टू ज़ीरो। क्योंकि आप देख सकते हैं कन्वर्जिंग टू ज़ीरो क्यों? क्योंकि जब n इन्फिनिटी जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? x जाएगा। तो x माइनस एक्स विल गो टू ज़ीरो। तो un विल कन्वर्ज टू ज़ीरो। सो दिस एम्प्लाइज xn इज इक्वल टू x माइनस u, दैट इज व्हाट वी विल हैव। देयरफॉर xn इंटू yn is equal to x times yn minus u times yn। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो सीरीज लिखी, ये अगर मैं x इंटू yn ये सीरीज देखूँ, ये सीरीज को लिख सकता हूँ x इंटू समेशन ऑफ yn, then this is convergent। because why it is convergent? because we are given that summation yn is convergent। तो ये कन्वर्जेंट है क्योंकि समेशन yn कन्वर्जेंट है। और अब बात करते हैं, ये यहाँ पर xn माइनस un होना चाहिए, तो ये un। अब बात करते हैं समेशन un माइनस yn की, सो un इंटू yn की। तो आपको डिरिचलेट टेस्ट, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर डिरिचलेट टेस्ट मालूम नहीं है तो जो मैंने आई कार्ड भी दिया था आपने उसको उम्मीद है कंसल्ट कर लिया होगा और वो वीडियो देख लिया होगा। तो डिरिचलेट टेस्ट के हिसाब से ये जो सीरीज़ है un इंटू yn, ये भी कैसी सीरीज़ है? कन्वर्जेंट सीरीज़ है। कन्वर्जेंट सीरीज़ क्यों है? क्योंकि ये कैसी सीक्वेंस है? ये तो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है।
मोनोटोनिक सीक्वेंस टेंडिंग टू 0। और yn क्या है? yn इज अ सीरीज विद बाउंडेड पार्शियल सम, सीरीज विद बाउंडेड पार्शियल सम। y बाउंडेड पार्शियल सम क्योंकि yn जो है एक कन्वर्जेंट, देखिए यहाँ पर yn किसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है, और जब कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसके पार्शियल सम्स की जो सीरीज सीक्वेंस होगी वो डेफिनेटली बाउंडेड होगी। क्यों बाउंडेड होगी? क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ये सीरीज विद बाउंडेड पार्शियल सम्स। Therefore we can also say, therefore by Dirichlet test, summation un into yn is also convergent। ये भी कैसी हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। तो आपने ये देखा कि हमने इसके टेस्ट में किसका यूज़ किया? डिरिचलेट टेस्ट का यूज़ किया। इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। So this implies summation of x and yn is equal to, अब आप देखें, अगर मैं x and yn के समेशन की बात करूं तो ये रहा x and yn का समेशन। तो x and yn का समेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x टाइम्स समेशन ऑफ yn माइनस समेशन ऑफ un yn। अब क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है तो इसलिए दिस इम्प्लाइज समेशन एक्स एंड वाई एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये भी कैसा होगा? एक कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो ये तो हमने तब प्रूव किया जब हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एन था वो कैसा था? इंक्रीजिंग था। केस 2 अगर हम ले लें, केस 2, इफ एक्स एन इज डिक्रीजिंग, is decreasing sequence, then आप कंसिडर कर लें un is equal to xn minus x। this implies un, ये कैसा सीक्वेंस हो जाएगा? डिक्रीजिंग, is decreasing sequence converging to 0। तो बिल्कुल वही बात आएगी फिर से। तो ये यहाँ से फिर से हम xn को लिख देंगे क्या? un प्लस एक्स, और फिर दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? yn से। तो हमारे पास हो जाएगा xn yn इज इक्वल टू xn un प्लस, नॉट xn un, दैट विल बी yn un। तो un इंटू yn प्लस x इंटू yn। और फिर से हम कह सकते हैं कि भाई देखो ये वाली सीक्वेंस, ये वाली जो सीरीज होगी ये तो कन्वर्जेंट होगी। ये कन्वर्जेंट क्यों होगी? यानी हम किसकी बात करें? सीरीज x इंटू वाई एन इज कन्वर्जेंट। वाई? बिकॉज फिर से वही कारण, समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो समेशन यू एन वाई एन इज कन्वर्जेंट बाय कौन से टेस्ट? डिरिचलेट टेस्ट। therefore we have summation xn into yn is also convergent। so that is what the theorem says। तो ये हो गया आपके पास एबल्स टेस्ट का प्रूफ। तो अगर आप इसमें से प्रूफ स्किप भी करना चाहें तो यू कैन स्किप ऑन द प्रूफ, बट यू शुड रिमेंबर द स्टेटमेंट एटलीस्ट ऑफ द एबल्स टेस्ट। तो यहाँ पर ये एबल्स टेस्ट का स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कहता है कि एक्सन कैसी सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट मोनोटोन सीक्वेंस है, और वाई एन एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट इज द सीरीज एक्स एन वाई एन, ये सीरीज भी कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। दैट इज व्हाट एबल्स टेस्ट से। सो दीज वर टू टेस्ट। तो यहाँ से अब अगर आपने ये दोनों टेस्ट अच्छे से पढ़ लिए, यानी कौन कौन से? एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, देन यू हैव कवर्ड द सीरीज ऑफ मिक्स्ड साइन completely, at least for the test of convergence। So I hope you will watch the Dirichlet test video also in connection with this Abel's test।
so that they together form the complete package. So thank you guys, meet you in the next video. Bye.